ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के और लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। तभी लड़का उस लड़की को बोलता है कि तुम आज फिर से गलत हो। बट हमें उन दोनों का फेस नहीं दिखाया जाता। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके फेस और बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान होते हैं और वो लड़की हॉस्पिटल में एडमिट होती है। और यही है हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड जिसका नाम शिन है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक लड़का और होता है जो कि हमारा मेल लीड है और इसका नाम पाए है। पाए डॉक्टर से बोलता है कि इसे एक और डोज दे दीजिए ताकि इसके घर वाले जब इसे देखने आए तो ये बिल्कुल भी मूव ना कर पाए और उन्हें यही लगे कि ये मर चुकी है। डॉक्टर भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शिन के हस्बैंड को देखते हैं जिसके साथ एक लड़की भी होती है। वो दोनों शिन से मिलने के लिए आए होते हैं। शिन का हस्बैंड यहाँ पर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे मेरी वाइफ को एक आखिरी बार देख लेने दीजिए। पर डॉक्टर यहाँ पर उसे बार बार मना कर रहे होते हैं। शिन का हस्बैंड रोने की एक्टिंग करने लगता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि उसको कितना ज्यादा दुख हो रहा है उसकी वाइफ के मर जाने का, क्योंकि असल में वो अपनी वाइफ को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और जो लड़की उसके साथ में होती है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी फीमेल लीड होती है जो कि अभी मरी नहीं होती, वो उसके हस्बैंड की आवाज सुन रही होती है पर वो चाह कर भी मूव नहीं कर पा रही होती। फिर हम देखते हैं कि जब हॉस्पिटल में कोई नहीं होता तो शिन का हस्बैंड चुपके से शिन को देखने के लिए आता है, क्योंकि शिन के हस्बैंड को तो यही बताया गया था कि शिन मर गई है और उसके साथ वो लड़की भी होती है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है और जिसके लिए उसने अपनी वाइफ पर चीट किया था। फिर दोनों शिन को देखने लगते हैं। फिर वो लड़की शिन के हस्बैंड से पूछती है क्या शिन सच में मर गई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शिन इन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है। तभी शिन का हस्बैंड बोलता है कि मुझे नहीं पता ये मरी है या नहीं, जाओ तुम खुद ही जाकर देख लो। तो शिन के हस्बैंड की गर्लफ्रेंड बोलती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि शिन हाथ में जो रिंग पहनी होती है वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से शिन का हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फिर यहाँ पर शिन का हस्बैंड बोलता है कि तुम डरो मत, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। फिर शिन के हस्बैंड की गर्लफ्रेंड बोलती है मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि शिन मर गई। और शिन के हस्बैंड से पूछती है क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए एक खराब लड़की हूँ, तुम मेरे साथ खुश तो हो ना। तभी शिन का हस्बैंड बोलता है कि नहीं, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। और उसकी तारीफ करने लगता है और बोलता है कि तुम तो मेरे लिए दुनिया की सबसे बेस्ट वुमेन हो। यहाँ पर शिन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उसका हस्बैंड उसे इस तरह धोखा दे रहा था। फिर यहाँ पर शिन का हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि फाइनली अब तुम मेरी हो। और वो वही हॉस्पिटल में शिन के सामने ही उसे किस करने लगता है और फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर हमारा मेल लीड आ जाता है और वो उन दोनों को रोमांस करते हुए देख लेता है, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है कि कैसा पति है अपनी बीवी के सामने ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा है। फिर शिन का हस्बैंड नाटक करते हुए बोलता है कि मुझे एक फाइनल फेयरवेल दे लेने दो मेरी वाइफ को, मुझे उसे गुड बाय कहना है। जिस पर शिन बोलता है कि बहुत हो गया तुम्हारा, क्योंकि वो तो शिन के हस्बैंड को अच्छी तरह जानता था कि कैसे वो और उसकी जीएफ दोनों मिलकर शिन को धोखा दे रहे थे। इसीलिए वो शिन के हस्बैंड से बोलता है कि बहुत हो गई तुम्हारी एक्टिंग, अब जाओ यहाँ से। तभी शिन का हस्बैंड नाटक करते हुए बोलता है कि आखिर वो मेरी वाइफ थी और मुझे अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। इतना कहकर शिन का हस्बैंड वहां से चला जाता है। तभी शिन अपनी आंखें खोलती है। मेल लीड उससे बोलता है कि तुम्हें फिर से होश आ गया और बोलता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम उस एक्सीडेंट से बच गई, और बताता है कि तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी हुई है जो कि सक्सेसफुल रही। फिर वो बोलता है कि ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या क्या होता है और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा ये न्यू फेस जरूर पसंद आएगा। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड शिन का कार एक्सीडेंट हो जाता है। वो बुरी तरह खून में लथपथ होती है। वो सबसे हेल्प मांगती है पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। इधर शिन का हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों वहीं से जा रहे होते हैं जहाँ पर शिन का एक्सीडेंट हुआ होता है और वो दोनों शिन को देख भी लेते हैं। यहाँ पर शिन उन्हें अपनी हेल्प के लिए पुकारती है। शिन का हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है
कि लगता है उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, चलो हम उसकी हेल्प करते हैं। मगर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि पागल मत बनो, अगर पुलिस ने हमें देख लिया तो हम उनसे क्या कहेंगे, और वो शिन की हेल्प करने के लिए मना कर देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें शिन का न्यू फेस दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेल लीड शिन से बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। शिन बोलती है कि ये मैं नहीं हूँ और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, क्या मैं सच में शिन हूँ? जिस पर मेल लीड बोलता है कि शिन तो कब की मर चुकी है और आज से तुम्हारा नया नाम मिनशिन है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेल लीड उसे अपने घर ले आया होता है और बोलता है कि चलो अब इंजेक्शन का टाइम हो गया, अब तुम इंजेक्शन लगवा लो। तो यहाँ पर मिनशिन इंजेक्शन से काफी डर कर रोने लगती है और बोलती है कि मुझे इंजेक्शन नहीं लेना, और मैं तो शिन हूँ ना, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इंजेक्शन की क्या जरूरत। जिस पर मेल लीड पाए बोलता है कि 3 दिन पहले शिन का कार एक्सीडेंट हुआ था और अभी अभी उसकी फैमिली उसे दफन कर आ रही है, और उनके लिए तो शिन कब की मर चुकी है। तो तुम अपने आप को बार बार शिन बोलना बंद करो, मैं दोबारा ये नाम तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता। जिस पर शिन बोलती है कि मैं किसी और की आइडेंटिटी के साथ नहीं रहना चाहती। पाई बोलता है कि हमारे बीच में जो डील हुई थी, क्या तुम्हें वो याद नहीं? उनके बीच में क्या डील हुई थी अभी ये हमें बताया नहीं क्या? फिर शिन बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। उसके बाद हीरो उससे बोलता है, मैंने तुम्हें उस कार एक्सीडेंट से बचाया है, मैंने तुम्हें एक न्यू जिंदगी दी है, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अपने इस मौत का बदला लेकर रहोगी, तब तक तुम मर नहीं सकती, और मैं तुम्हें कोई हक नहीं देता मरने का, और जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। फिर शिन उससे बोलती है कि प्लीज मुझे मर जाने दो, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने मुझे आखिर क्यों बचाया? जिस पर मेल लीड बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम उस कार एक्सीडेंट में मर जाओगी, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था। और बोलता है कि क्या तुम नहीं जानती जो तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था वो पूरा प्लान मर्डर था, जिसमें कि तुम्हारा पति और उसकी गर्लफ्रेंड शामिल थे। क्या तुम नहीं चाहती कि उनको पनिशमेंट मिले? क्या तुम अपनी मौत का बदला उनसे लेना नहीं चाहती? फिर यहाँ पर शिन बोलती है कि हाँ, मैं उन दोनों से बदला लेना चाहती हूँ और अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। अब पाए बोलता है कि आज मैंने तुम्हारे एक्स हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा जाल बिछाया है, तो तुम इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ और अपने काम पर लग जाओ। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिन के एक्स हस्बैंड का नाम जियान है। जिसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। मिर्चिन के हाथ में जो वाइन का ग्लास होता है वो एक लड़की के ऊपर गिर जाता है। फिर वो लड़की गुस्से में मिर्चिन को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्या तुम अंधी हो, तुमने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। इधर शिन का हस्बैंड भी उसे देख रहा होता है और इधर पाए भी सारी हरकतों को देख रहा था। फिर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम मिस्टर लिन होता है, जो उन लड़कियों को बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है ये लड़की कौन है, तुम्हें इस तरह इसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, ये मिस्टर पाई की असिस्टेंट है। तभी वो लड़की जिसके ऊपर वाइन गिरा था वो उस आदमी से बोलती है कि आपने देखा नहीं, इसने अपनी पूरी वाइन मेरे ऊपर गिरा दी थी। जिस पर वो आदमी बोलता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, तुम्हें इसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर लिन बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और उन्होंने ही इस पार्टी को ऑर्गेनाइज कराई होती है। तभी पाए शिन को उस लड़की से माफी मांगने के लिए कहता है। तो शिन बोलती है, मगर मैं माफी क्यों मांगूं, क्योंकि चोट तो मुझे भी लगी है। तभी हम देखते हैं कि सब लड़कियां मिस्टर पाई के बोलने के बाद और भी ज्यादा एक्टिंग करने लगती हैं और बोलती हैं कि तुम्हें उस लड़की से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि गलती तुम्हारी है, और उसे माफी मांगने के लिए फोर्स करने लगती हैं। तभी सारी लड़कियां शिन को धकेल देती हैं, जिससे वो स्विमिंग पूल में जाकर गिर जाती है। यहाँ हम देखते हैं शिन का एक्स हस्बैंड ये सब देखकर हंस रहा होता है, पर उसे ये नहीं पता होता कि वो उसकी एक्स वाइफ शिन है, क्योंकि शिन की तो प्लास्टिक सर्जरी हो गई थी। तभी शिन का एक्स हस्बैंड आकर उसे बचाता है। फिर शिन का एक्स हस्बैंड शिन से पूछता है, क्या तुम सच में मिस्टर पाई की असिस्टेंट हो और तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? शिन बोलती है कि नहीं, मुझे कहीं चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ, और आपने मेरी मदद की उसके लिए थैंक यू। फिर जैसे ही शिन अपने एक्स हस्बैंड का नाम लेती है तो यहाँ पर उसका हस्बैंड बोलता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता?
जिस पर शिन बहाना बनाकर बोलती है कि आप तो इतने बड़े कंपनी के सीईओ हैं, तो आपका नाम कौन नहीं जानता। तभी उसका एक्स हस्बैंड जियान बोलता है कि अभी उन लड़कियों ने तुम्हें इतना बुली किया, तो मिस्टर पाई ने तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं की। जिसे सुनकर शिन चुप हो जाती है। फिर वो बात को घुमाते हुए जियान को बोलती है कि आपने मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। अगर आपको कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। फिर यहाँ पर जियान बोलता है कि हाँ, मुझे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत है। फिर उसे बताता है कि वो मिस्टर लिन के प्रोजेक्ट में मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मिस्टर लिन और मिस्टर पाई का बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। जियान शिन को ये सब बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिस्टर लिन आ जाते हैं और शिन से बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जियान मिस्टर लिन से हाथ मिलाता है। यहाँ पर शिन मिस्टर लिन से माफ़ी मांगती है, तो मिस्टर लिन बोलते हैं कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं, बल्कि माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। उधर हम देखते हैं पाई इन सबकी हरकतों को देख रहा होता है। अब यहाँ पर मिस्टर लिन शिन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो शिन का हाथ पकड़कर उससे बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ तो बहुत ठंडे हो गए हैं। और ये सब देखकर पाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर मिस्टर लिन शिन से पूछते हैं कि तुम कहाँ रहती हो। जियान बीच में बोलता है कि चलो मिशिन, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। तभी मिस्टर लिन बोलते हैं कि तुम क्यों छोड़ोगे, शिन को मैं छोड़ दूंगा। मिस्टर लिन शिन को बार बार छोड़ने के लिए फोर्स इसीलिए कर रहे थे क्योंकि शिन ने मिस्टर लिन को बताया था कि वो एक होटल में रहती है। इसीलिए मिस्टर लिन गलत इरादे से शिन को छोड़ने के लिए बोलते हैं। अब शिन अपने हस्बैंड को बोलती है कि हर कोई मेरे ऊपर हंस रहा था, मगर आपने आकर मेरी हेल्प की, तो इसीलिए अगर आपको मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर जियान बोलता है कि मैं मिस्टर लिन के एक प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो क्या तुम मुझे वो पेपर लाकर दोगी। अगर तुम मुझे वो पेपर्स लाकर दोगी तो अपने प्रॉफिट का 10% मैं तुम्हें दूंगा। शिन बोलती है कि ठीक है, मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर हम देखते हैं कि शिन को छोड़ने के लिए मिस्टर लिन के साथ हमारा हीरो पाई भी आता है। जैसे ही पाई उतरता है वो मिस्टर लिन को थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे हाथ सही सलामत चाहिए ना, तो इन्हें बचा कर रखो। यहाँ पर पाई ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि वो मिस्टर लिन को अच्छे से जानता था कि वो शिन को किस इरादे से छोड़ने के लिए बोल रहा था। फिर हम देखते हैं कि शिन यहाँ पर पाई से पूछती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। पाई बोलता है कि तुमने गलती तो की है, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। यहाँ पर शिन सैड हो जाती है और मन में सोचती है कि आखिर मुझे किस तरह लड़के के साथ काम करना पड़ रहा है जो बिल्कुल साइको है। फिर शिन अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए स्विमिंग पूल में चली जाती है। वहां जाकर शावर ऑन कर देती है और उस शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। फिर पाई उससे बोलता है कि हम दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया है, तो तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी मत करना। और तुम्हारा ये जो चेहरा है जो कि मैंने दिया है, ये तुम एक डिग्निटी के साथ मेंटेन करो, अपने चेहरे को क्लीन करो। फिर यहाँ पर शिन बोलती है कि अभी भी मैं अपनी लाइफ के सबसे बुरे फेज से गुजर रही हूँ और इसमें भी आपको मेरे चेहरे की पड़ी है कि वो साफ है या नहीं। पाय शिन से बोलता है कि तुम भूलो मत कि ये चेहरा मैंने तुम्हें दिया है। फिर पाय उसके करीब आता है और उसे किस करता है। यहाँ पर शिन उसे पीछे धक्का देते हुए बोलती है कि मिस्टर पाय, आप किस चीज से डर रहे हो, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं आपको आपका ये फेस लौटा दूंगी। पाय बोलता है ठीक है, लौटा दो। फिर वो गुस्से से बोलता है मगर तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि तुम ये फेस लौटा पाओ। और फिर से वो शिन को गुस्से में किस करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियान शिन और एक लड़की की फोटो देख रहा होता है। फिर वो बोलता है कि वैसे तो ये पब्लिक में बहुत ज़्यादा शांत लगती है, प्राइवेट में तो ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टी लग रही है। उसके बाद जो आदमी जियान को वो फोटोज दिखा रहा होता है वो बोलता है कि आपको पता है मिर्चिन के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा चल रहा है, हो सकता है कि वो उस कर्जे को नहीं चुका पा रही हो, इसीलिए वो पाय की असिस्टेंट बनी है। फिर जियान यहाँ पर हंसने लगता है। अब हम देखते हैं कि शिन सो रही होती है। पाय जानबूझकर लाइट्स को ऑन ऑफ करता है ताकि वो उठ जाए। वैसे तो पाय को शिन के ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं आती थी। तभी हम देखते हैं कि शिन जाग जाती है। उसके बाद पाय उसे एक फोटो दिखाता है और बोलता है
कि देखो, तुम यही चाहती थी ना। फिर शिन वो फोटो देखकर बोलती है कि क्या जियान ने सच में ये सारी फोटोज देखी हैं, और ये फोटोज फेक फोटोज होती हैं, मतलब एडिटिंग से बनाई हुई फोटोज होती हैं। फिर शिन यहाँ पर बोलती है कि ये फेक फोटोज जियान ने देखी हैं, पर ये फोटोज कितने ज्यादा रियल लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन फोटोज में तो मैं ही हूँ। पाई बोलता है कि वैसे इन फोटोज में तो तुम सच में नहीं हो, तो क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है कि आखिर तुम इन फोटोज में क्यों नहीं हो। शिन को यहाँ पर बहुत जोर का गुस्सा आता है कि आखिर वो क्या बोले जा रहा है। फिर वो पाई को बताती है कि नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती थी, मेरा मतलब ये नहीं था। जिस पर पाई बोलता है कि तुम्हारे कहने का जो भी मतलब हो, अपने आप को ज्यादा इनोसेंट दिखाने की कोशिश मत करो, और अपने एक्स हस्बैंड से दूर रहना और उसके साथ ज्यादा टाइम मत बिताना, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पेशेंस नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियान ने जिस प्रोजेक्ट के बारे में शिन से बात की थी, शिन उसी प्रोजेक्ट को देख रही होती है। और तभी जियान उसे कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम किस होटल में रुकी हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो, मुझे तुमसे मिलना है। शिन बोलती है कि ठीक है, मैं अभी आपको अपना एड्रेस सेंड करती हूँ। यहाँ पर पाई भी ये सब कुछ सुन रहा होता है, क्योंकि शिन फोन स्पीकर पर करके बात कर रही थी। उसके बाद वो पाई को बोलती है, मिस्टर पाई, क्या आप मुझे वापस होटल भेज सकते हैं। इस गेम में एक लास्ट स्टेप है जो मुझे पूरा करना है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियान शिन के कमरे में आता है, और जैसे ही वो शिन का कमरा देखता है जहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा होता है, और ये सब देखकर तो जियान शॉक रह जाता है। उसके अंडरगारमेंट सब कुछ वहीं पर पड़े होते हैं। जियान शिन को बोलता है कि लगता है कल रात को तुमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। उसके बाद शिन जियान को वही प्रोजेक्ट पेपर देती है जो कि उसने उसको लाने के लिए बोला था, और बोलती है कि ये लो, आपने यही मुझसे मांगा था ना, आप इस पर साइन करके मिस्टर लिन की कंपनी में भेज सकते हो। तो जियान जैसे ही वो प्रोजेक्ट देखता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था। फिर वो शिन को बोलता है कि शिन, तुम तो मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा लकी हो। फिर शिन जियान से बोलती है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं आपको प्रोजेक्ट के पेपर ला कर दूंगी तो आप मुझे रिवॉर्ड देंगे। जियान बोलता है हाँ हाँ जरूर, बट उसके पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और फिर वो शिन को उसकी कुछ प्राइवेट फोटोज दिखाता है। जैसे ही शिन अपने फोटोज देखती है वो थोड़ा सा शॉक रह जाती है। फिर जियान उसे बोलता है कि तुम जब पार्टी में आई थी तब तो तुम बहुत ज्यादा इनोसेंट लग रही थी, बट प्राइवेट में तो तुम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो। फिर जियान यहाँ शिन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और उससे बोलता है कि अगर ये फोटोज बाहर रिलीज हो गए तो तुम्हें पता है ना कि मिस्टर पाई कितना ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और तुम्हें भी वो जॉब से निकाल देंगे। फिर यहाँ पर शिन बहुत ज्यादा डर जाती है और जियान से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इन फोटोज को बाहर रिलीज मत करना, और मिस्टर पाई को तो बिल्कुल मत दिखाना। जियान उसकी बात मान जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं मिस्टर पाई को नहीं दिखाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। और यहाँ पर वो शिन को गंदी नजरों से देखता है। असल में जियान की ये शर्त होती है कि वो शिन के साथ एक रात बिताना चाहता है। फिर शिन जियान को बोलती है कि तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जियान शिन के थोड़ा करीब आता है, पर तभी शिन बोलती है कि आज नहीं फिर कभी। जियान बोलता है ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। जाने से पहले जियान शिन को बोलता है कि तुम्हारा जो ये जेस्चर है वो कभी कभी मुझे किसी की याद दिला देता है। यहाँ पर जियान को शिन को देखकर उसकी एक्स वाइफ याद आती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पाई ऐसे ही घूम रहा था, तभी वो गार्डन में एक कपल को देखता है जिन्हें देखकर वो सैड हो जाता है और उसे अपने पास्ट की कुछ बातें याद आ जाती हैं। उसके पास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि उसकी लाइफ में शिन जैसी ही एक लड़की थी और वो दोनों रिलेशनशिप में थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं और फिर हम देखते हैं कि शिन पाई को आकर सब कुछ बता देती है जो भी जियान ने उससे बोला था। फिर पाई बोलता है कि आखिर मछली जाल में फंसी गई। तभी शिन उससे बोलती है कि मिस्टर पाई, अगर आप नहीं होते तो मैं अपने इस गेम में कभी जीत नहीं पाती। आपने मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। जिस पर पाई बोलता है कि बस थैंक यू, हर चीज की एक कीमत होती है, आजकल बातों की कोई वैल्यू नहीं है। शिन पाई को बोलती है कि मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आई हूँ
एक बार वो पूरा हो जाने दीजिए। उसके बाद मैं आपकी हर विश पूरी करने के लिए रेडी हूँ। और मैं हमेशा ये भी याद रखूंगी कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई थी। फिर पाय शिन के करीब जाता है और उसे बोलता है कि मुझसे कभी भी इस टोन में बात मत करना, क्योंकि यहाँ पर शिन उससे बहुत ही अच्छे से और प्यार से बात कर रही होती है, जो कि पाय को पसंद नहीं आता। शिन पूछती है कि क्यों मिस्टर पाय, आपको एकदम से क्या हो गया? मेरा फेस देखकर क्या आपको किसी की याद आ जाती है? क्या मेरा फेस देखकर आपका दिल पिघल जाता है? शिन की ऐसी बातें सुनकर पाय को गुस्सा आ जाता है और वो हाथ में कैंची उठा लेता है। फिर शिन को बोलता है कि तुम्हारे पास अभी भी चांस है। अगर जो मैं बोलता हूँ तुम वो करोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। यहाँ पर शिन को लगता है कि वो उसके बाल काट देगा, इसीलिए वो अपने बाल संभालने लगती है। पर पाय तो यहाँ पर उसके स्कर्ट नीचे से फाड़ देता है, उसे पनिशमेंट देने के लिए, क्योंकि पाय को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि शिन उससे प्यार से बात करे। तभी शिन रोने लगती है और अपने स्कर्ट को छुपाने के लिए वहीं पर बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि शिन को यहाँ पर नींद आ जाती है और वो सो जाती है। कुछ देर बाद मिस्टर पाय वहाँ से जाने लगता है। तभी शिन की नींद भी खुल जाती है और वो देखती है कि वो बहुत देर से सो रही थी। पाय उसके पास आता है और उससे बोलता है कि अगर तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल मेरे सामने करोगी तो तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो अपना कोट निकाल कर शिन के ऊपर फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन जियान से मिलने जाती है, क्योंकि उसने जियान से प्रॉमिस किया था कि वो उससे मिलने आएगी। उसके बाद जियान यहाँ पर शिन को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैंने फिर से मिस्टर लिन के साथ कनेक्शन बनाया। शिन भी एक्टिंग करते हुए बोलती है कि अरे अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और बोलती है कि जब आप बहुत ज्यादा पैसे कमा लोगे तो मुझे मत भूल जाना। जियान बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुमने तो मेरे ऊपर सबसे बड़ा एहसान किया है, तो तुम्हारे ऊपर मेरा उधार रहा। उसके बाद शिन यहाँ पर वैसे ही जेस्चर बनाती है जैसा कि जियान की वाइफ करती थी, क्योंकि असल में शिन तो जियान की एक्स वाइफ ही है। तो यहाँ पर जियान ये देखकर बहुत डर जाता है। एक सेकेंड के लिए तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी एक्स वाइफ शिन उसके सामने आ गई है। तभी शिन उससे बोलती है, मिस्टर जियान, क्या हो गया है आपको? आप इतना डर क्यों रहे हो? यहाँ जियान पूरे नशे में होता है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। तो उसे लगता है कि वो अपनी एक्स वाइफ को इमेजिन कर रहा है। तभी वो शिन को बोलता है कि अभी तुमने जो जेस्चर बनाया उससे मुझे मेरे एक्स वाइफ शिन की याद आ गई। यहाँ पर शिन उससे बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही आपकी एक्स वाइफ शिन हूँ। शिन यहाँ जानबूझकर जियान को डराने के लिए ये सब बोल रही थी और जियान की तो बैंड बज जाती है, वो बुरी तरह डरने लगता है। फिर वो शिन को बोलता है कि तुम और मेरी एक्स वाइफ नहीं, तुम नहीं हो सकती। फिर शिन वहाँ से चली जाती है और जाते जाते जियान को बोल के जाती है कि वाओ, आपका घर तो बहुत ज्यादा बड़ा है और कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर जियान शिन के पीछे पीछे जाता है, पर नशे में होने की वजह से वो सही से नहीं चल पा रहा था। वो शिन से बोलता है कि अरे शिन, तुम कहाँ चली गई? जिसके बाद उसके घर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तभी बहुत जोर से बिजली कड़कने की आवाज आती है। जैसे ही जियान ऊपर छत पर देखता है तो वो डर जाता है, क्योंकि वहाँ पर शिन होती है। और उसे देखकर जियान बहुत बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि शिन को देखकर उसे अपनी एक्स वाइफ की याद आने लगती है। और तभी वो जमीन पर गिर जाता है। शिन उसके पास आती है और देखती है कि जियान तो नीचे गिर गया है और उसे काफी चोट लगी है, जिस वजह से वो वहीं बेहोश हो गया है। फिर हम देखते हैं कि शिन जियान के कमरे में आती है। वहाँ पर वो कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसे फाइल्स वगैरह दिखती हैं और एक सूटकेस दिखता है। तो जैसे ही वो सूटकेस खोलती है उसे कुछ प्रॉपर्टीज के पेपर दिखते हैं। फिर यहाँ शिन को जियान की गर्लफ्रेंड ने जो जियान को गिफ्ट दिया होता है दिख जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ी सैड होती है और उस गिफ्ट को नीचे फेंक देती है। उसके बाद शिन यहाँ पर अपने एक्सीडेंट के दिन को याद करने लगती है, जहाँ पर उसे उसका पति मरता हुआ छोड़कर भाग गया था। लेकिन तभी मिस्टर पाय उसे बचाने के लिए आते हैं और जैसे ही वो पाय को देखती है तो वो पाय से बोलती है कि प्लीज मुझे बचा लो। तभी पाय उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए ही आया हूँ। और क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों को किस्मत ने मिलाया है?
और ये बोलकर पाए शिन को वहां से उठाकर ले जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि शिन ये सब कुछ सोचकर बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है। तभी वो पाई को देखती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे फिर से एक बार बचा लो। तभी पाई अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियान तो यहाँ पर बेहोश पड़ा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। उसके बाद हम शिन को देखते हैं जो कि बैठकर कुछ सोच रही थी, क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी अपने पति जियान के धोखे देने और उसकी हरकतों की वजह से। इधर पाए भी उसके पास बैठा होता है और वो लगातार शिन को देखे जा रहा था। शिन को देखकर उसे शिन के लिए बुरा लगता है, तो वो उठकर वहां से जाने लगता है। शिन उससे बोलती है प्लीज मत जाओ। पाए उससे बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो, क्या तुम्हें समझ में भी आ रहा है? तो शिन बोलती है कि हाँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। उसके बाद वो पाए के करीब जाती है और पाए से बोलती है कि तुमने मेरी उस दिन जान बचाई थी, तो अब मैं तुम्हारी हुई। उसके बाद वो पाए को किस करने लगती है, तो फिर पाए भी उसे किस करने लगता है। इधर हम देखते हैं कि जियान को होश आ जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि मुझे शिन और मिनशिन के बीच कुछ तो कनेक्शन लग रहा है, उन दोनों का कोई कनेक्शन है। मैं मिनशिन के अंदर अपनी एक्स वाइफ मिन को देखता हूँ। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है तो क्या हुआ? जियान बोलता है हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, शायद ऐसा ना हो। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि लगता है तुम अभी भी अपनी एक्स वाइफ को भूल नहीं पाए हो, और ये बोलकर वो गुस्सा हो जाती है। जियान उसे मनाते हुए बोलता है कि तुम्हें तो पता है एक तुम ही हो जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और बोलता है कि मुझे जो प्रोजेक्ट चाहिए था वो बस मुझे एक बार मिल जाए, उसके बाद देखना तुम जो बोलोगी मैं तुम्हें वो खरीद कर दूंगा। ये सुनकर जियान की गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद हम पाए को देखते हैं जिसने की अपनी दीवार पर कुछ लोगों की फोटो लगाकर रखा था जिनको कि वो टारगेट कर रहा था, जिसमें कि शिन और उसका एक्स हस्बैंड और बहुत सारे लोग होते हैं, और वो उन सभी की फोटोज को देख रहा होता है। यहाँ पर पायल के दिमाग में कुछ तो प्लान चल रहा था, पर क्या प्लान चल रहा है वो हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम जियान की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि किसी को कॉल करती है और बोलती है कि जियान ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिए हैं और मैं ये भी श्योर हूँ कि जो मेंशन है वो मिस्टर पाई की असिस्टेंट है। मैं मेंशन के क्लोज जाने की कोशिश करूंगी। उसके बाद हम शिन को देखते हैं जो कि एक होटल में आई होती है और वो अपना बिल पे कर रही थी। तभी वहां पर जियान की गर्लफ्रेंड आ जाती है और बोलती है कि अरे मेंशन, तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बिल पे कर देती हूँ। जियान की गर्लफ्रेंड ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि उसे मेंशन से फ्रेंडशिप करनी थी, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जियान की गर्लफ्रेंड का नाम लुई है। सॉरी गाइस, लुई नहीं, लियू है। लियू शिन को बोलती है कि क्या तुम भी इस रेस्टोरेंट में रोज आती हो? शिन उससे बोलती है कि हाँ, मुझे यहाँ की कॉफी बहुत ही ज्यादा पसंद है। लुई अपने लिए भी कॉफी मंगाने के लिए वेटर को बोलती है। तभी शिन वहां से उठकर जाने लगती है। लुई बोलती है कि वैसे मैंने सुना है जियान को वो प्रोजेक्ट पेपर लाने में तुमने हेल्प की। शिन कहती है हाँ, और वो लियू को इग्नोर करके वहां से चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर शिन को लियू का इंटेंशन पता चल जाता है कि वो जानबूझकर उससे फ्रेंडशिप करना चाहती है। फिर वो आके ये सारी चीजें पाय को बताती है। फिर पाय उससे बोलता है कि जल्दी से अपना मेकअप उतारो। फिर शिन बोलती है कि बट मुझे अभी जियान से मिलने जाना है, उसके बाद मुझे कुछ काम भी है, मैं अभी अपना मेकअप नहीं उतार सकती। तो पाय उससे बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा तो अभी कोई काम नहीं है। शिन पाय को कुछ बॉल जैसा दिखाती है। पाय उसे देखकर बोलता है कि ये क्या है, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मेकअप उतारने के लिए बोला है, तुम इस तरह मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तभी शिन पाय के हाथों को स्मेल करती है और बोलती है कि मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। बट वो क्या करना चाहती थी वो पाय को समझ नहीं आता, और वो गुस्से में बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। फिर वो शिन को बोलता है कि मिस्टर लिन का जो प्रोजेक्ट है उसका पेमेंट हमें नेक्स्ट वीक देना होगा। शिन सोचती है कि मिस्टर पाय, आप मुझे इतनी आसानी से तो जाने नहीं देंगे, तो ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं नेक्स्ट वीक तक आपका सारा काम कर दूंगी। उसके बाद पाय वहां से चला जाता है
और मैंशन यहाँ कुछ तो प्लान कर रही होती है, मगर वो क्या प्लान कर रही थी ये हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम लियू को देखते हैं। वो जियान के पास आती है और उसे हग और किस करती है। जियान उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें कैसी ड्रेस चाहिए। लियू बोलती है, ये सब छोड़ो, क्या तुम्हें पता है कि मैंशन ने तुम्हारा फायदा उठाया है। जियांग पूछता है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। इधर हमें पता चलता है जब लियू मैंशन से मिलने गई होती है तो वो उसके पर्स में एक गोल माइक लगा देती है उसकी और पाई की बातें सुनने के लिए। और मैंशन यही माइक पिछले एपिसोड में पाई को दिखाती है, जिसे देखकर तो पाई को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो कहना क्या चाहती है, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर लियू जियांग को मैंशन और पाई वाली रिकॉर्डिंग सुनाती है। जियांग लियू से कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं जाकर इस बारे में मैंशन से बात करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर लियू अपने सेक्रेटरी केविन को बुलाती है और उससे बोलती है कि जियांग का सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दो, क्योंकि अब वो यहाँ पर कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को मिस्टर गू के पास देखते हैं। वो उससे अपने और मिस्टर लिन के बीच हुए प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है। तभी मिस्टर गू बताते हैं कि कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसीलिए शिशिंग प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया है और वो उस प्रोजेक्ट को नहीं ले सकते, इसीलिए तुम्हें सारे पैसे देने होंगे। और अगर तुम्हें इससे रिलेटेड बात करनी है तो तुम जाकर मिस्टर लिन से बात करो, वही कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि लियू के पास वापस आ गया होता है, पर तभी उसे पता चलता है कि लियू ने उसका सारा सामान बाहर फेंकवा दिया है। लियू जियांग से बोलती है कि अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे पास अब पैसे भी नहीं हैं और तुम्हें बहुत सारे पैसे भी चुकाने हैं। तुम्हें कंपनी से भी निकाल दिया गया है, इसीलिए अब मैं भी तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। ये सुनकर जियांग लियू से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो किया था। पर लियू उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। अब जियांग मिस्टर लिन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पाई भी होता है। जियांग उनसे अपने डिपॉजिट किए हुए पैसे मांगता है, जिस पर मिस्टर लिन बोलते हैं कि तुमने खुद ही प्रोजेक्ट साइन किया था, तो अब यहाँ किस बात का रिफंड मांगने के लिए आए हो। और वो उससे बोलते हैं कि तुम्हें कंपनी को पैसे भी देने हैं, ये भूलना मत। इतना कहकर मिस्टर लिन और पाई वहाँ से चले जाते हैं। अब जियांग बहुत ही ज़्यादा सैड होता है, क्योंकि उसके हाथों से सब कुछ चला गया था, उसकी जॉब, कंपनी, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी। तो ये सब सोचकर वो लियू के रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रहा था, जिसका नाम मरकरी होता है और इसे जियांग ने ही लियू के लिए बनवाया था। तभी लियू उसके पास आती है। लियू को देखकर जियांग उसके पास आता है और उसके पैरों में गिरकर बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मुझसे ब्रेकअप मत करो। लियू उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है कि अपनी हालत तो देखो, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ रहूंगी? तुम्हारे पास अब ना पैसे हैं और ना ही अब तुम्हारे पास कोई जॉब है। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर शिन ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देखकर तुम्हें पसंद कर लिया था। वो आगे बोलती है कि तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल अब मेरे लिए एक श्राप बन गया है। जियांग उठकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि किसी ने मिस्टर पाई को मैंशन का प्राइवेट वीडियो भेजा होता है और वो फ़ोन करके कहने लगता है कि चुपचाप मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाओ, वरना मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। जब पाई वहाँ पर पहुँचता है तो हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जियांग है। वो पाई के गले पर चाकू रख के कहने लगता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पाई कहता है कि ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूंगा, मगर पहले तुम शांत हो जाओ और प्लीज़ मैंशन की वीडियो को डिलीट कर दो। जियांग पाई को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और कहने लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पहले तुमने मुझे इतना ऊपर पहुंचाया और अब तो तुम मुझे बिल्कुल एक कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहे हो। जिसके बाद वो वहाँ पर मैंशन का वीडियो प्ले कर देता है और बोलता है कि मैंशन का फिगर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी पाई उसे बोलता है कि अगर ये वीडियो कहीं पर भी लीक हुआ तो मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा और तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा। ये कहते हुए पाई जियांग के पास आ रहा होता है। तभी पीछे से मैंशन जियांग पर हमला कर देती है और पाई भी उसे लात मारकर पानी में गिरा देता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है,
पर पाए और मैनशन उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैनशन और मिस्टर पाए दोनों साथ में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी पाए शिन को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है और पूछने लगता है कि क्या तुम्हें ठंड लग रही है। मैनशन बोलती है कि हाँ, तो वो उसे अपना ब्लैंकेट देता है और बोलता है कि तुम इतना दूर क्यों बैठी हो, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो तुम मेरे पास आकर बैठ सकती हो। मैनशन उसके पास जाकर लेट जाती है। दूसरी तरफ जब जियांग अपने घर पहुंचता है तो वहां पर बहुत से गुंडे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो भागने की कोशिश करता है पर कोई भी फायदा नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि वहां पर मैनशन आ जाती है। जियांग मैनशन को देखकर बोलता है कि इसका मतलब ये सब तुमने करवाया है। आखिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों करवाया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। मैनशन उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है और बताती है कि मैंने ये सब शिन के लिए किया है, क्योंकि तुमने तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। जियांग बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और उसे बताता है कि मैं उसकी मदद करना चाहता था, पर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे उसकी मदद करने से मना कर दिया। यह सुनकर मैनशन हंसते हुए उन गुंडों से कहती है कि इसके हाथ पांव तोड़ दो। यह सुनकर जियांग बहुत बुरी तरह डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, पर तभी मैनशन उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है और फिर वो भी उसे मारने लगती है। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये सब तो जियांग सपने में सोच रहा होता है। फिर वो पागलों की तरह रास्ते में दौड़े जा रहा होता है एंड देन आकर एक चेयर में बैठ जाता है। तभी शिन भी आकर उसके सामने चेयर में बैठ जाती है। शिन जैसे ही उसे देखता है, जो कि खून में बहुत बुरी तरह लथपथ थी, ये देखकर वो डर जाता है और रोने लगता है। उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम्हारी वजह से मैंने मेरा सब कुछ खो दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई है। मेरे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। आखिर अब तुम मुझसे चाहती क्या हो? वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर टकरा कर नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मैनशन को देखते हैं जो कि पियानो बजा रही थी। तभी उसके पास मिस्टर पाई आ जाते हैं। मैनशन उसे बताती है कि ये मैंने बचपन में सीखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर गू ने जियान को बचा लिया होता है, मगर शिन को लगता है कि वो तो अब तक मर चुका होगा और फाइनली मुझे उससे छुटकारा मिल गया, इसीलिए वो मिस्टर पाई को ट्रीट देती है। यहाँ पर शिन तो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक किए जा रही थी। तभी मिस्टर पाई उसके लिए हॉट मिल्क मंगाते हैं। फिर मैनशन नशे में बोलती है कि तुम मेरे ऊपर ज़बरदस्ती कंट्रोल पाना चाहते थे, तो अब मुझे उसकी आदत हो गई है। वो गुस्से में मिल्क का ग्लास गिरा देती है और पाई को बोलती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। ये सुनकर मिस्टर पाई उसके हाथ बांधकर उसे घर लाता है और सोफे पर फेंक देता है और उससे बोलता है कि तुम इस तरीके से ही मानती हो, क्योंकि प्यार से तो तुम्हें समझ नहीं आता। शिन मिस्टर पाई से कहने लगती है कि मैं हॉट मिल्क नहीं पीऊंगी, भले ही इसके बदले तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड क्यों ना कर लो। तब मिस्टर पाई उसे किस करने लगते हैं। तभी शिन उन्हें दूर करते हुए बोलती है कि हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि आगे से हम किस नहीं करेंगे, लेकिन मिस्टर पाई उसकी एक भी बात नहीं सुनते और किस करने लगते हैं और फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे शिन जा रही होती है, तभी मिस्टर गू उसके सामने गाड़ी रोकते हैं और उसे उनके साथ चलने के लिए बोलते हैं। मैनशन भी उनकी कार में बैठ जाती है और रास्ते में दोनों बात करते हैं। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर मिस्टर गू मैनशन को उतार देते हैं। मैनशन उन्हें बाय बोलकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लियू को देखते हैं जो मिस्टर गू के ऑफिस में फाइल रखने के लिए आई होती है। तभी वो वहां पर देखती है कि मिस्टर गू के लैपटॉप में मैनशन का वॉलपेपर लगा होता है। तभी मिस्टर गू वहां आ जाते हैं और लियू उनसे पूछती है कि मैंने आपके लैपटॉप में मैनशन की फोटो देखी, आपके लैपटॉप में मैनशन की फोटो क्या कर रही है। मिस्टर गू बोलते हैं कि तुम्हें इससे क्या मतलब और तुम होती कौन हो मुझसे ये पूछने वाली। उससे बोलते हैं कि अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। दूसरी तरफ जब मैनशन घर पहुँचती है तो मिस्टर पाई उससे बोलते हैं कि तुम मिस्टर गू से मिलकर आ रही हो ना, चलो अब मेरे साथ आओ। क्योंकि मैनशन ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा होता है, इसीलिए पाई उसे पनिशमेंट दे रहा था।
जिसमें कि वो मेंशन के ऊपर शावर चला देता है, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। पाए उससे बोलता है कि तुम्हारी खूबसूरती किसी और को दिखाने के लिए नहीं है। मेंशन कहती है कि तुम्हें तो मेरी केयर करनी चाहिए, मगर तुम तो जेलस हो रहे हो। ये सुनकर पाए उसके पास जाता है और उसे अपने पास लाकर किस करने वाला होता है, मगर तभी मेंशन अपने लिप्स को ही दबा लेती है। मगर फिर भी मिस्टर पाए उसे किस कर ही लेते हैं। अगले दिन मिस्टर गू एक बैंगल को देखते हैं जो उसने अपनी बहन शिन को मैरिज गिफ्ट दिया था, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि शिन मिस्टर गू की बहन होती है। तभी उन्हें याद आता है कि उसकी बहन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी और उसे गले से लगा लिया था। प्रेजेंट में जब वो बाहर आते हैं तो वहाँ पर शिन को देखते हैं, जो कि अपने भाई से ही मिलने आई होती है। लियू भी वहीं होती है, तो वो मेंशन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शिन झूठ कहने लगती है कि मैं तो बस यहीं से जा रही थी, तो बस मिस्टर गू को देखकर रुक गई। मिस्टर गू लियू को घूरने लगते हैं तो वो चुप हो जाती है। मिस्टर गू बोलते हैं कि आज मेंशन की वजह से ही उसका घर सही सलामत है और टूटने से बच गया। वो शिन को डिनर करने के लिए कहते हैं। शिन भी हाँ बोल देती है। फिर जैसे ही मेंशन पाए के पास आती है तो पाए उससे बोलता है कि तुम फिर से मिस्टर गू से मिलकर आ रही हो, लगता है तुम्हारा अगला टारगेट गू ग्रुप है। मेंशन बोलती है कि मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें जल्दी है उसके लिए। तभी पाए उसे धक्का देकर चेयर पर बैठा देता है और किस करने लगता है। मेंशन उसे दूर हटाने की कोशिश करती है, पर तब भी पाए नहीं मानता। तो वो उससे बोलती है कि मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, और पाए से दूर जाके वापस मेकअप करने लगती है। इसी के साथ इस ड्रामा का पार्ट 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस, इस ड्रामा के 2 पार्ट्स और आएंगे, दैट इज़ पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो अगर आप उन्हें भी देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।